पार्ट 6 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। विद्यार्थियों, आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो चलिए आज हम भाग 3 पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में अब हम गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों, गुजरात शिल्प और स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिल्प और स्थापत्य देखने को मिलते हैं, जैसे गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावली, तोरण, ये तमाम प्रकार के जो शिल्प और स्थापत्य हैं वो सभी यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हम धोलावीरा और लोथल जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, धोलावीरा और लोथल जो नगर है ये दोनों सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। धोलावीरा आज वर्तमान समय के भचाऊ तहसील के पास में आया हुआ है। धोलावीरा अपने आदर्श नगर रचना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों, जो हड़प्पा संस्कृति है तो हड़प्पा संस्कृति के व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के लिए ये नगर जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। विद्यार्थियों, लगभग 5000 वर्ष पहले इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के केंद्र देखने को मिलते थे। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने धोलावीरा का सामान्य परिचय। अब हम जो है लोथल के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, लोथल नगर जो है वर्तमान समय में अहमदाबाद के पास में है और ऐसा माना जाता है कि अहमदाबाद और भावनगर हाईवे के समीप यह लोथल नगर स्थित है। लोथल नगर जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन समय में व्यापार और वाणिज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। यह हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए एक बंदरगाह था। यहाँ पर तमाम प्रकार के जो व्यापार होते थे, इसलिए यह लोथल जो नगर है वह एक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति के लिए यह लोथल नगर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये धोलावीरा और लोथल नगर के बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम जो है जूनागढ़ के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, जूनागढ़ जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि जूनागढ़ में अलग अलग प्रकार के शिल्प और स्थापत्य देखने को मिलते हैं, जैसे जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख है, खापरा का कोड़िया की बौद्ध गुफाएं हैं, ऊपरकोट का जैन मंदिर है, दामोदर कुंड है, अड़ीकड़ी की बावली है, पुराना राजमहल है, नौखण का कुआं है, मोहब्बत खाना का मकबरा है और बहाउद्दीन वजीर का मकबरा है। ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। विद्यार्थियों, इस चित्र से स्पष्ट होता है जो बहाउद्दीन वजीर का मकबरा है, जो इसका शिल्प और स्थापत्य है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखने से लगता है कि इसका शिल्प स्थापत्य कितना विशाल और कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। तो विद्यार्थियों, ये जूनागढ़ जो शहर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है भवनाथ का मेला लगता है और ख़ासतौर से जो महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, इस महाशिवरात्रि के इस महापर्व के पर गिरनार की तलहटी में भवनाथ का एक विशाल मेला लगता है और जूनागढ़ में ही दत्तात्रेय का विशाल मंदिर भी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हमने धोलावीरा, लोथल और जूनागढ़ के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हम अहमदाबाद का जो है परिचय प्राप्त करते हैं। अहमदाबाद के शिल्प और स्थापत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अहमदाबाद जो है एक ऐतिहासिक नगर के रूप में उसकी पहचान है। अहमदाबाद शहर में अलग अलग प्रकार के शिल्प और स्थापत्य देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से अहमदाबाद में भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी सिपरी की मस्जिद, सरखेज का रोज़ा, कांकरिया का तालाब, झूलता मीनारा, सीदी सैयद की जाली और हटी सिंह का देरासर और रानी रूपमती की मस्जिद
आदि दर्शनीय स्थापत्य हैं। तो विद्यार्थियों, ये सभी शिल्प और स्थापत्य ये अहमदाबाद में है। विद्यार्थियों, सारंगपुर के पास राजपुर और गोमती नगर के स्थित एक झूलता मिनारा है, और ये झूलता मिनारा काफ़ी रहस्यमय वाला है। उसके कंपन के पीछे काफ़ी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि उसको जो है स्पर्श मात्र से वह पूरा जो मीनार है वो कंपित होने लगता है, हिलने लगता है। यह उसके जो उनका जो कंपन है वह उसके पीछे क्या रहस्य है, ऐसा माना जाता है कि उसके शिल्प और स्थापत्य है वही उसके पीछे रहस्य का कारण है। क्योंकि उसका जो शिल्प स्थापत्य है इतना अद्भुत बनाया गया है कि वह कंपन होता है परंतु जो है किसी प्रकार का जो है उसकी क्षति नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह झूलता मीनारा अपने कंपन वाले रहस्य के कारण काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। विद्यार्थियों, इसके जो चित्र दिखाई दे रहा है यह चित्र सीदी सैयद की जाली है, जो अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा के पास में है। और इसकी जो नक्काशी काम है वह नक्काशी काम काफ़ी बारीक और काफ़ी सुंदर है, जिसमें वनस्पति और भौतिक रचना के कारण जो है यह सीदी सैयद की जाली पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से जो है उसकी कला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के रूप में अहमदाबाद का परिचय। विद्यार्थियों, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के रूप में अब हम उत्तर गुजरात में और ख़ास तौर से पाटन शहर का जो शिल्प स्थापत्य है उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, पाटन में सहस्रलिंग तालाब है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा रानी सती की वाव है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु इस बाव का यानी इस बावली का निर्माण करवाया था, जिसे आज वर्तमान समय में रानी की वाव के रूप में हम जानते हैं। विद्यार्थियों, आज जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा है 100 रुपये की जो मुद्रा है, 100 की जो नोट है, उसके ऊपर जो है इस रानी की वाव का चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिखाई देता है, यानी उसको स्थान मिला हुआ है। विद्यार्थियों, ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने पाटन में सहस्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, पाटन का रानी की वाव और सहस्रलिंग तालाब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा सिद्धपुर में स्थित रुद्र महालय जो उसका शिल्प स्थापत्य है वह वास्तव में देखने के योग्य है। इसके अलावा वडनगर में किला है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शर्मिष्ठा तालाब वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वडनगर का जो कीर्ति तोरण है वह काफ़ी महत्वपूर्ण, उसका जो शिल्प स्थापत्य है वास्तव में देखने के योग्य है। इसके अलावा विद्यार्थियों, मेसुआ नदी के किनारे शामला जी का मंदिर है, उस शामला जी के मंदिर का जो शिल्प स्थापत्य है वो काफ़ी अजोड़ है और काफ़ी विशाल माना जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, गुजरात में बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार हुआ और यहाँ पर जो है बहुत सारे स्तूप आदि भी पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्षत्रप काल के दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहार का निर्माण हुआ था। इसमें जूनागढ़ का बोरदेवी, शामला जी के पास देव की मोरी और जूनागढ़ के पास हटवा का बौद्ध स्तूप वहाँ पे था। यानी वहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुआ है उस अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो है किसी समय बौद्ध धर्म का स्तूप रहा होगा। इसके अलावा गुजरात में गुफा स्थापत्य भी देखने को मिलता है, ख़ास तौर से बावा प्यारा, ऊपरकोट, खापरा कोडिया, खंभालीडा, तलाजा, साड़ा, ढाक, झिंगुरी, इधर कड़िया, डूंगर पहाड़, ये सभी स्थल पर जो है अपने गुफा जो स्थापत्य है वो देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में हम वाव स्थापत्य कला के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले गांधीनगर के पास में अडालज की वाव है। इसके अलावा पाटन में रानी की वाव है, जूनागढ़ में अड़ीकिड़ी की वाव है, नडियाद, महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वडवाड़, कलेश्वरी, ये सभी जगहों पर जो है वाव देखने को मिलता है, यानी वाव शिल्प स्थापत्य की कला देखने को मिलती है। विद्यार्थियों,
ये वाव कला के पीछे ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो शासक थे या राजा थे, वो अपनी प्रजा के पानी की व्यवस्था करने के लिए, उनके पानी की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कुएं या वाव का जो है निर्माण करवाया था। तब से जो है यह वाव कला जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुई, उसका शिल्प स्थापत्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ और काफ़ी प्रसिद्धि मिली उसको। तो विद्यार्थियों, गुजरात जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर जैन धर्म का जो है काफ़ी विकास हुआ है, और ख़ास तौर से भावनगर जिले के पालीताना के शत्रुंजय पर्वत है, वहाँ पर अनेक प्रकार के जो है जैन देरासर हैं या अनेक प्रकार के जैन मंदिर भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ मंदिर जो है 21वीं सदी के आसपास जो उनका निर्माण हुआ है। महसाणा जिले के खेरालू तालुका के टिम्बा नामक गांव है, और वहाँ पर जो तारंगा की पहाड़ियाँ हैं, और यह तारंगा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है जैन धर्म से संबंधित बहुत बड़ा तीर्थ स्थल आया हुआ है। यहाँ तारा माता का मंदिर भी है। इसके अलावा सोमनाथ जो गिर जिला में है, वहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा देवभूमि द्वारिका जो द्वारकाधीश का मंदिर है, वह एक भव्य ऐतिहासिक विरासत वाला मंदिर है, जो अपने 4 धाम है, 4 धामों में से एक धाम द्वारका धाम भी माना जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत है वो काफ़ी बड़ी है। उसके लिए जो है एक इतने समय में कम सूची में बताना जो है संभव नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि गुजरात की सांस्कृतिक जो विरासत है वो काफ़ी समृद्ध और काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं दक्षिण गुजरात के जो प्राचीन मंदिर हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन मंदिरों का जो है संक्षिप्त परिचय कि ये मंदिर कहाँ पर है और ये मंदिर जो है किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, और सभी मंदिर जो अपने अलग अलग शैली में बनाए गए हैं और अपने अलग अलग शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो मंदिर हैं वह दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इन मंदिरों का जो आकार होता है वो पिरामिड के आकार जैसा होता है, उस पर कई मंजिल होते हैं और उनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है। यह इन मंदिरों का जो है चौगान विशाल होता है, मतलब कि जो आगे का भाग होता है काफ़ी विशाल होता है। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण हुआ था वह मंदिर जो है इस प्रकार से हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम के तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर में है, और विरूपाक्ष का मंदिर जो पट्टदकल में है जो कर्नाटक में है, और परशुरामेश्वरम यानी रामेश्वरम मंदिर जो भुवनेश्वर के उड़ीसा में है, और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो कांचीपुरम के तमिलनाडु में है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है यह दक्षिण भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं उनके बारे में हुआ अपना संक्षिप्त परिचय। विद्यार्थियों, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के रूप में भारत में जो तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में हम परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, प्राचीन समय से ही भारत जो है एक तीर्थ भूमि रहा है, और भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं, और भारत में खास तौर से 4 यात्रा धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग है। विद्यार्थियों, ये 4 यात्रा धाम एक बद्रीनाथ में है जिसे उत्तराखंड में है वर्तमान समय में, दूसरा है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, द्वारिका जो गुजरात में है, और जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है। विद्यार्थियों, ये हो गया अपने 4 यात्रा धाम का परिचय। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ हैं, और साथ ही साथ जो अमरनाथ की यात्रा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यार्थियों, जो परिक्रमा है तो खास तौर से गिरनार और शत्रुंजय और नर्मदा की जो परिक्रमा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसका अपना अलग ही महत्व है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है। इस तरह देखा जाए
तो भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान प्रदान किया है, और इसीलिए देश विदेश के जो पर्यटक हैं वह भारत के स्थापत्य कला है इसकी मुलाकात लेने के लिए नियमित रूप से भारत में आते रहते हैं। और इसी वजह से जो देश का पर्यटन उद्योग है वह काफ़ी विकसित हुआ है और देश को जो है काफ़ी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थल के रूप में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है। विद्यार्थियों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये 4 चित्र, पहला जो चित्र है वह बद्री धाम है, दूसरा जो चित्र है वो रामेश्वरम धाम है, तीसरा जो चित्र है द्वारका धाम है, और जो चौथा चित्र है वह जगन्नाथपुरी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, वह जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के जो स्थल है उसमें हमने भारत के तीर्थ स्थल का जो है परिचय प्राप्त कर लिया। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब जो ये पाठ होता है यहीं पर पूर्ण। विद्यार्थियों, स्वाध्याय देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े प्रश्न हैं, वो आपको पुस्तक का सहारा लेकर के आपको लिखने रहेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। ताजमहल स्थापत्य कला का परिचय दीजिए, वो आपको अपने पुस्तक में से देख करके लिखना है। गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यार्थियों, भाग 3 में जो स्लाइड बताई गई है, जो वीडियो है, उसको देख करके और पुस्तक का सहारा लेकर के आपको लिखने हैं। इसके अलावा प्रश्न 3 है, दिल्ली के लाल किला पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यार्थियों, जो भाग 2 है उसमें आपको जो है वीडियो का और पुस्तक का सहारा लेकर के आपको लिखना है। इसके अलावा हम्पी नगर के बारे में भी लिख लेना है। खजुराहो का जो मंदिर है उसके बारे में भी आपको पुस्तक और स्लाइड का सहारा लेना है। बृहदेश्वर मंदिर, उसका भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो भी ये प्रश्न दिए गए हैं बड़े वाले, ये सभी प्रश्न वीडियो 1 से 2 और 3 तक जो है, जो भी है वो देख करके और किताब का सहारा लेकर के आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो विकल्प वाले प्रश्न हैं ये आपको यहाँ बता देते हैं। अजंता की गुफा किस राज्य में आई हुई है? तो बी, महाराष्ट्र में आई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य नहीं है? एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं राष्ट्रकूट वंश के समय में। तो विद्यार्थियों, इसमें जो डी ऑप्शन है, एलोरा की गुफाओं को 4 भागों में बांटा गया है, ये विधान सत्य नहीं है। तीसरा है, जोड़े का सही क्रम चुनिए। तो इसमें आपको मिलाना है, जैसे कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, तो फर्स्ट का डी। फिर विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ आया हुआ है? वो विरूपाक्ष का मंदिर जो है कर्नाटक में आया हुआ है, तो दूसरे का सी जोड़ लो। फिर तीसरा है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में है, तो तीसरे का जो है बी देखिए कहाँ पर है। और खजुराहो का मंदिर वो मध्य प्रदेश में आया हुआ है। तो चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से अब पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठता है, तो आपका उत्तर जो है 1 रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, 4 नंबर देखिए, ये मेल दोनों को मैच करना है। ताजमहल यदि शाहजहाँ ने बनवाया है तो हुमायूं का मकबरा जो है तो किसने बनवाया है? तो हमीदा बेगम ने बनवाया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने 4 नंबर। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने किया था। फिर प्रश्न 6 है, भारत के इन ऐतिहासिक स्थलों को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के क्रम में सही क्रम में रखना है। सबसे पहले इसमें सबसे उत्तर में आता है ताजमहल आता है, उसके बाद मध्य में आता है खजुराहो, ठीक है, और मध्य से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो महाराष्ट्र में आता है एलोरा, और दक्षिण में जाते हैं तो बृहदेश्वर। तो इस प्रकार से जो है जो विकल्प डी है वो सही है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। विद्यार्थियों, ये जो सही जोड़ा है इसको सही क्रम में चुन करके लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर कोटा आता है जूनागढ़ में, तो पहले का डी, तो 2 में डी आता है, ए और बी में आता है।
फिर दूसरा नंबर है सीदी सैयद की जाली। सीदी सैयद की जाली कहाँ आता है? तो अहमदाबाद में। दूसरे का ए, मतलब कि जो आपका बी विकल्प है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको जो है बी पसंद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाव का प्रकार नहीं है? वाव मतलब कि कुआं। तो ये भद्रा, तदा और विजया, तो ये भद्रा जो है ये वाव का प्रकार नहीं है। तो विद्यार्थियों ये होता है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों ये पाठ 6 यहाँ पर पूर्ण होता है।